गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं साजिद सर, खेर नगर म्यूनसिपल सेकेंडरी नंबर 1 से फिर से आज स्वागत है आप सभी का मैथ्स 1 में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई बार से मैं मैथ्स 1 ले रहा हूं। आज फिर से मुझे टॉपिक मिला अनुपात और समानुपात। पिछली बार भी पढ़ाया था मैं पिछले महीने। तो इसमें जो है मुझे जो है आज प्रश्न संग्रह 4.4 दिया गया है। 4.4 में तीसरा और चौथा सवाल दिया गया है पढ़ाने के लिए आपको। उसके पहले आपको जिसने भी पढ़ाया होगा मैडम या सर ने, तो आपको समझाया होगा तुल्य अनुपात का प्रमेय यानी समान अनुपात का प्रमेय जो है आपको पढ़ाया होगा, इक्वल थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो फिर से एक बार बात को समझ लो, क्योंकि ये तीसरे और चौथे सवाल में इसी चीज का उपयोग है। ठीक है कि नहीं? तो तुल्य अनुपात का प्रमेय ये कहता है कि यदि जो है ए बटे बी एक अनुपात है, वो बराबर है सी बटे डी इक्वल टू ई अपॉन एफ एंड डैश डैश, ऐसे ही बहुत सारे हो, तो जो है ये हर एक प्रत्येक अनुपात ए बटे बी सी बटे डी ई बटे ए ये बराबर होगा ए प्लस सी प्लस ई, ऊपर का अंश का इक्वल कर दो, नीचे का हर का इक्वल कर दो बी प्लस डी प्लस एफ, और माइनस भी कर सकते हैं और प्लस, ऐसे भी। इस तरह से आप खुद ही जो है कोई जो है उदाहरण लेकर के चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है कि अगर हर अनुपात जो है इसके ऐड करने, अंश और हर को ऐड करने के बराबर हर अनुपात होता है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर आज जो है प्रश्न संग्रह 4.4 का पहला सवाल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि पहला सवाल है कि यदि इसमें तीसरे सवाल में 5 सवाल है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप देखते होंगे कि 5 सवाल है। पहला सवाल है यदि ए ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड बराबर बी प्लस बी जेड प्लस एक्स इक्वल टू सी ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, तथा जो है ए बी सी में से कोई भी दो संख्या समान नहीं है। इसमें से जो ए बी सी जो है इसमें से कोई दो संख्या समान नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि y माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन बी ब्रैकेट में सी माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन सी ए माइनस बी। यहाँ पर जो दिया गया है, हम लोग इसका हल देखें, या उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए बोला गया तो आप उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, दोनों बातें लिख सकते हैं। तो हमको जो दिया गया है हम वो चीज लेकर के चलते हैं, और जो सिद्ध करना है, जो साध्य है हमारा, हम उसको पाना है। तो हमको दिया गया है ए इक्वल टू ए वाई प्लस जेड इक्वल टू बी जेड प्लस एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई, ये दत्त है। अब इसी को आगे लेकर के चलेंगे और ये चीज जो हमको साध्य है वो लाना है। तो हम देखते हैं कि इसमें बच्चों की जो है नीचे जो है ए बी सी आ रहा है, और यहाँ नीचे तो बटे में तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब कि जो है हमको ए बी सी से नीचे भाग देना होगा हर अनुपात को। प्रत्येक अनुपात को हम लोग क्या करते, ए बी सी से भाग दे देते, ए वाई प्लस जेड बटे ए बी सी बी जेड प्लस एक्स बटे ए बी सी और एक्स प्लस वाई, यहाँ पर जो है सी था, सी एक्स प्लस वाई बटे ए बी सी, और आगे लिख देते
कि प्रत्येक अनुपात को जो है ABC से भाग दे दिए। तो ऐसा करने से जो है हमको नीचे ABC आ रहा है। ये जो है क्योंकि जो है गुणे में है, ब्रैकेट यानी गुणा, तो ये A से A कैंसिल हो सकता है, B से B कैंसिल हो सकता है और C से C कैंसिल हो सकता है कि नहीं। अब जो है हमको जो बच रहा है ये y प्लस जेड अपॉन BC है ना, और z प्लस AC x प्लस वाई अपॉन AB। तो हम लोग थोड़ा सा x प्लस वाई को पहले लिख लेते, x प्लस वाई अपॉन AB, और इस तरह से फिर ये वाला लिख लेते। सीरियल में आगे पीछे लिखा जा सकता है, बराबर है y प्लस जेड अपॉन BC, और इधर लास्ट में z प्लस एक्स अपॉन AC। ये बचा। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम देखते हैं कि हमको जो साध्य है सिद्ध कीजिए, हमारा जो प्रूव करना है वहां पर इस तरह से है लास्ट नीचे कि जो है AB माइनस सी, BC माइनस ए, ऐसा है ब्रैकेट के अंदर मतलब। तो हम लोग यहाँ पर समान अनुपात का जो तुल्य अनुपात का सिद्धांत जो प्रमेय है, सॉरी, इसको लगा देंगे। तुल्य अनुपात का तुल्य अनुपात या समान अनुपात का प्रमेय का इस्तेमाल करते, उपयोग करते, प्रमेय द्वारा या से जो है हम लोग जो यहाँ पर देखे हम लोग तुल्य अनुपात का प्रमेय कि जो है इस तरह से हम लोग अगर ऊपर कुछ करते हैं तो नीचे भी वही चीज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम लोग क्या करते कि जो है यहाँ पर इसको इस लास्ट वाले अनुपात से माइनस कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रत्येक अनुपात जो है प्रत्येक अनुपात ये बराबर है ये x प्लस वाई माइनस ये इससे, क्योंकि यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर x प्लस वाई है, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस जेड माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस जेड, और हमको यहाँ पर y माइनस जेड चाहिए था। तो अभी एक बार ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझे। और नीचे जो है ऊपर का ऊपर माइनस हो जाएगा। तुल्य अनुपात में ये बात हमने सीखा कि ए माइनस सी और बी माइनस डी, है ना। इस तरह से जो है यहाँ पर भी अंश जो है अंश को माइनस कर रहा है और हर को माइनस ए माइनस सी, इस तरह से। ठीक है, अब जो है हम लोग अगर ब्रैकेट ओपन कर दें तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो x प्लस वाई, क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ पर प्लस है, आगे यहाँ प्लस रहता है तो ब्रैकेट जो कहते हैं वो ओपन होता है, लेकिन जहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस रहता है तो ये इसको चेंज कर देगा। यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस है जेड के पहले, और ब्रैकेट यानी गुणा, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाता है ये जेड, और माइनस प्लस का गुणा माइनस एक्स। और नीचे जो है हम देख रहे हैं कि ए कॉमन हो रहा है, ए बाहर ले ले, ए समान है दोनों में, तो ये बचा बी माइनस सी, और ये एक्स माइनस में एक्स प्लस में कट जाएगा, और ये बचा वाई माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी। इस तरह से जो है हमारा जो है ये जो पहला ज्ञात करना वाई माइनस जेड ए बी माइनस सी, ये हमको प्राप्त हो गया। इसी तरह से जो है हम लोग सबके लिए, दूसरे के लिए भी जो हमको जेड माइनस एक्स, उसके लिए भी हम लोग ये अलग से इसी सिद्धांत का उपयोग करेंगे, तुल्य अनुपात का प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और हल कर लेंगे। ठीक है, तो
और हम लोग प्रत्येक अनुपात, हर अनुपात जो है, अब इसी तरह से हम लोग जो है इसका दूसरे का देखेंगे कि हमको कि जेड माइनस एक्स चाहिए, तो जेड माइनस एक्स इसी का, ये वाले का जहाँ पर ये बचा है, अब इसका उपयोग करके जेड माइनस एक्स कहाँ से आएगा, तो ये देखेंगे जो है कि यहाँ से हमको जो है, और नीचे क्या चाहिए, सी माइनस ए चाहिए, तो सी माइनस ए चाहिए, तो यहाँ से बी बाहर आ जाएगा, ये सी, इसमें से ये घटा दो, है ना, तब जो है हमको ये प्राप्त होगा। थोड़ा सा हमको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो इसी प्रकार हम लोग जो है प्रत्येक अनुपात जो है बराबर, प्रत्येक अनुपात बराबर जो है हम लोग ये y प्लस जेड अपॉन जो है, और ये घटाते इसमें से x माइनस वाई से, x प्लस वाई, और नीचे जो है इसका जो है बी सी माइनस ए बी। तभी ये घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, जब इसको ओपन करेंगे तो एक y माइनस हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स बचेगा, और नीचे जो है b कॉमन ले लेंगे तो हमको बचेगा c माइनस ए, है ना। इस तरह से ये दूसरा भी हमको यहाँ पर z माइनस एक्स सी माइनस ए प्राप्त हो गया। और इसी तरह से हम लोग जो है प्रत्येक अनुपात, ये जो है हम लोग अब की जो है x माइनस वाई चाहिए हमको, सी ए माइनस बी चाहिए, तो जो है हम लोग यहाँ पर फिर देखेंगे प्रत्येक अनुपात, ये जो अनुपात आया हुआ है यहाँ पर हम लोग तुल्य अनुपात का प्रमेय लगाए हैं, उसके ऊपर इसमें हम लोग जो है x माइनस वाई चाहिए, तो हम लोग क्या करते, x माइनस वाई चाहिए तो z से z कैंसिल होती है, ये इससे इसको माइनस कर देंगे, तो प्रत्येक अनुपात जो है x प्लस जेड प्लस एक्स, सॉरी जेड प्लस एक्स, ये एक माइनस जो है वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड अपॉन इसका अपॉन जो है ए सी माइनस इसका अपॉन जो है बी सी। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो जेड प्लस एक्स ये ऐसे ही रहेगा, इधर वाई माइनस जेड हो जाएगा, और अपॉन हम लोग यहाँ सी कॉमन ले ले रहे हैं, ए माइनस बी बच रहा है, और ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, अब बचेगा x माइनस वाई अपॉन सी ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर x माइनस जेड अपॉन सी ए माइनस बी, यहाँ पर जो सिद्ध करना था, ठीक है कि नहीं। एक बात ये गौर करने की, ए बी सी में से कोई दो संख्या समान नहीं है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये बात गौर करने की है कि ऐसा क्यों लिखा है, ए बी सी में से कोई दो संख्या समान नहीं है। अगर समान हो जाता तो यहाँ पर जैसे हमको जो ये ए माइनस बी, सी माइनस ए, या जो है बी माइनस सी लाए हम लोगों ने, ये प्राप्त किए, अगर ये समान होता तो ये इक्वल होता है कोई दो, तो ये जीरो हो जाता। अब बट्टे में जीरो आप बेहतर जानते हैं कि बट्टे में जीरो होता है तो वो जो है नॉट डिफाइन या अनिश्चित जो है निश्चित नहीं किया जा सकता, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए ये बातें लिखी गई है कि कोई भी दो संख्या जो है ए बी सी में से कोई भी दो संख्या समान नहीं है, क्योंकि हर कभी बी माइनस सी आ रहा है, कभी सी माइनस ए आ रहा है, कभी ए माइनस बी आ रहा है, तो ये आपस में ये बराबर होंगे, तो इसका मतलब कि जो है इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं रहेगा तो यानी कुछ भी कम ज्यादा रहेगा, तो ये कोई भी संख्या आएगी और संख्या से डिवाइड करेंगे तो बात वो रहेगी, मतलब कोई भी जो है अनुपात आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन इक्वल हो जाएगा तो यहाँ बटे में जीरो आ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी निश्चित नहीं किया जा सकता, ऐसा आ जाएगा। तो ये पहला सवाल जो हमको ये सिद्ध करना था, ये हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है,
दूसरा सवाल आप देखें बच्चों कि इसी में तीसरे में 5 सवाल है, मैं पहले ही बताया। x बटे 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू वाई अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू जेड अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई। तो जो है इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0, इनका योगफल जो है तीनों का 0 नहीं होता। तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अनुपात का मान 1 होता है। तो हमको जो है हल या उत्पत्ति लिखें और जो दत्त है वो पहले लिखा जाए। x बटे 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू वाई 3 माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू जेड अपॉन 3 माइनस 3z माइनस एक्स माइनस वाई। हमने ये लिखा। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते कि यहाँ पर समान अनुपात का या तुल्य अनुपात का प्रमेय लगा देते और हम क्या करते इनको सबको हम जो है तुल्य अनुपात का प्रमेय द्वारा ऐसे तो प्रत्येक अनुपात जो है ये बराबर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं इनको ऊपर ऊपर को हमको जो है प्रत्येक अनुपात 1 के बराबर होना चाहिए ऐसा कह रहा है। तो प्रत्येक अनुपात यानी हर एक अनुपात जो है ये 1 के बराबर आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं 1 लाने के लिए ये इसको सबको छोटा किया जा रहा है, मतलब 1 आ जा रहा है ऊपर नीचे, यानी 1/1 आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते यहाँ पर माइनस में है, इसलिए हम लोग क्या करते इनको जोड़ लेते सबको, x जमा कर लेते हैं, योगफल कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर का, नीचे का भी जो है इसी तरह से 3x माइनस वाई माइनस जेड। अब इसमें ब्रैकेट लगाएंगे फिर प्लस करेंगे, तो डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि प्लस से ओपन होता है ब्रैकेट तो ज्यों का त्यों रहता है, माइनस जेड माइनस एक्स और इस तरह से ये वाला ब्रैकेट तो ओपन करके ब्रैकेट आ जाएगा 3z माइनस एक्स माइनस वाई। अब जो है यहाँ पर इस तरह से बन गया। तो हम लोग नीचे ऊपर तो कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत बच्चे इसमें से ऐसे x से x कैंसिल करने लगते हैं। जब भी प्लस में रहेगा तो ऐसा हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे उसको डिवाइड नहीं कर सकते जब तक कि उसको योग ना कर लिया जाए। तो ये तो जुड़ेगा तो नहीं, ऐसे ही रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा और नीचे 3x। अब जो है क्या कहते हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये x और ये x ये माइनस एक्स में है, ये माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये 3x माइनस 2x इसके बाजू में लाके लिख दे रहा हूँ और इसी तरह से प्लस 3y तो माइनस y और माइनस y माइनस 2y और इसी तरह से जो है 3z है तो माइनस z और माइनस z तो ये माइनस 2z। अब जो है x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा। अब कुछ नहीं किया जा सकता तो ऐसे ही रहेगा। 3x में से 2x जाएगा तो हमको बच गया 1x। 3y माइनस 2y तो प्लस वाले की साइन आती है, जब प्लस माइनस होता है तो घट जाता है, बच गया 1y। और जो है 3z में से 2z गया तो हमको बच गया 1z। तो इस तरह से ऊपर जो बचा है नीचे भी बचा। बच्चे इसे x से कैंसिल करते हैं, नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना है। जो है आपको ये x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे भी x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो है ये पूरे से पूरा जो है ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और ये 1/1 यानी 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है हमको यहाँ बताया गया ऊपर ही कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 नहीं है। तो इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 के समान नहीं है। तो इसका मतलब कोई संख्या है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं है
इसका मतलब कोई संख्या होगी, 0 नहीं होगा तो ये इनका योगफल कोई संख्या होगी, तो 3 यहाँ हो गया तो 3 यहाँ होगा, 3 एका 3, 3 एका 3, 1/1 यानी 1। तो हमको यही सिद्ध करना था कि जो है प्रत्येक अनुपात जो है हम लेके चले तो प्रत्येक अनुपात 1 के बराबर होता है। 1 आ गया, सिद्ध हो गई बात। इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इजी है। जो ऐसे ही जो वो रहते हैं तो वो जो है थोड़ा सा आइडिया लगा करके आते हैं और आसान रहते हैं, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से ये दूसरा सवाल हमने कर लिया। अब जो है हम लोग तीसरे सवाल की तरफ जाते। इसी में तीसरे सवाल का ये तीसरा सवाल है। आप देख रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड और ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड। और इसी तरह से तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अनुपात ए प्लस बी बटे 2 होता है। तो वैसे ही करना है इसको भी। क्या कहते हैं कि हाँ, तुल्य अनुपात पहले हम लोग हल लिखेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई सम को उतारेंगे जो दिया जाता है, यदि उसको हम लोग लिखते को दत्त, यदि यानी जो दत्त है, दिया हुआ है, गिवन है। ऐसा तो जो है अब यहाँ पर तुल्य अनुपात का सिद्धांत लगा देंगे। तुल्य अनुपात का प्रमेय, तुल्य अनुपात के प्रमेय से प्रत्येक अनुपात जो है, प्रत्येक अनुपात क्यों लिखते, जैसे यहाँ पर हमने अभी बताया था कि ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी इक्वल टू ई अपॉन एफ, तो फिर से उनको लिखा था ए बटे बी इक्वल टू बी, सी बटे डी इक्वल टू एफ इक्वल टू ए प्लस बी सी प्लस ई बटे बी प्लस डी प्लस ई, ऐसा लिखा था। तो ये लिखने से क्या होता है कि इसको हम फिर से लिखने के हमारे पास ये नहीं है, तो नहीं तो ये फिर लिखता सबको फिर बराबर जो आगे करने जा रहा हूँ। समझ आ रही कि नहीं बच्चों? तो आगे हम लोग क्या करते, बिल्कुल ऊपर अभी जो सवाल किया कि इनको हम लोग सबको जोड़ लेते, क्योंकि हमको यहाँ पर ए प्लस बी बटे 2 लाना है, तो सबको जोड़ते और देखते क्या होता है। सबको जो है हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई है ना, इसको प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड, और नीचे भी इसी तरह से सबको जोड़ लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो प्लस से है तो ब्रैकेट जो कहते हैं ओपन हो जाएगा। बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड, जो भी लिखा है सब ऊपर का लिख लिया, नीचे का एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह से ब्रैकेट ओपन, इसको काटेंगे नहीं, इस तरह से कभी नहीं काटना है। जहां मैं काटा हूँगा अभी पीछे पहले सवाल में, तो वहां ब्रैकेट था तो मैंने काटा, जो है इस तरह से जो है वहां पर सी ऐसा था, ऐसा ब्रैकेट था, एक्स प्लस वाई बटे सी था, तो सी से सी काटा, और एक्स था तो एक्स से नहीं काट पाया, ऐसा था। तो यहाँ पर हम लोग प्रत्येक अनुपात हम लोग यहाँ देखते कि जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर नीचे बटे में देखते कि एक्स एक्स से 2x प्लस वाई वाई 2y और जेड जेड 2z हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग ऊपर देखते कि यहाँ पर
ए एक्स है, यहाँ पर ए वाई है, तो हम लोग जो है इसमें से ए कॉमन ले लेते। ठीक है, अगर ए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, या ऐसा करते कि हमको ए बी चाहिए, यहाँ पे ए प्लस बी चाहिए, तो हम लोग देखते कि जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ए एक्स है, यहाँ बी एक्स है, तो हम लोग क्या करते, इसको इसको ये देखते इसमें एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिए, तो हमको बचा इसमें ए प्लस बी, है ना, इसमें ए प्लस बी बचा, प्लस इसके अंदर देखते दूसरे में कि हमको जो है यहाँ पर y है और इधर y है, तो इसमें y कॉमन ले लेंगे, तो a और b बचेगा। a आगे लिख लेते, a और यहाँ b, इसके अंदर और इसके अंदर, फिर बचा a और z, तो यहाँ पर z कॉमन ले लेते प्लस z, तो हमको बचेगा a प्लस बी। ठीक है कि नहीं? तो अभी जो है फिर से नीचे के जो है दो कॉमन हो रहा है, तो नीचे बचा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, दो सब में है, तो दो बाहर ले लिया तो x प्लस, और ऊपर जो a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस, तीन टर्म है, एक दो तीन, a प्लस बी को बाहर ले रहे हैं। हमको ऐसा बनाना पड़ता है क्योंकि जो है यहाँ पर जो ज्ञात करना है a प्लस बी बटे दो प्रत्येक अनुपात, जो सिद्ध करना है वो दिमाग में रहना चाहिए। तो हमको बचा x, यहाँ बचा बाहर ए प्लस बी बाहर ले लिए, तो और यहाँ पर y और यहाँ पर z बचेगा, अब ब्रैकेट लगेगा, तो सेम सेम चीज बची है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल, पीछे के सवाल के जैसा, x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0, तो इसके लिए जो है a प्लस बी बचा अपॉन 2 बचा, क्योंकि जो है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0 था, तो यहाँ कोई संख्या रही होगी इनकी, 0 नहीं है तो उनका योगफल 0 नहीं है, तो यानी 3 प्लस 4, ऊपर 4 नहीं, तो 4 से 4 कट कर दिया तो ये बच गया। तो प्रत्येक अनुपात जो है ये समझ में आ गई बात की, ऐसा जो है हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो है आप चौथे सवाल की तरफ जाते, और जो है अभी हल नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि अभी चौथा और पांचवा भी है, तो क्योंकि और फिर चौथा सवाल भी है अलग से, ये तीसरे का चौथा है, y प्लस जेड अपॉन ए जेड प्लस एक्स अपॉन बी एक्स प्लस वाई अपॉन सी, तो सिद्ध करना है कि x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो b प्लस सी, यहाँ पर क्योंकि ए बी सी है, b और c को जोड़ रहा है और a को घटा रहा है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, तुल अनुपात का प्रमेय लगाएंगे और इसको दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, तो एक जो है आपको बता रहा हूँ और बाकी कर लेना आप तुल अनुपात का प्रमेय से। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक अनुपात ये इक्वल हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर जो सिद्ध करना है b प्लस सी माइनस ए, तो b प्लस सी यहाँ पे आएगा, तो हम लोग ये जो है b प्लस सी माइनस ए, तो यानी कि जो है ये b प्लस सी किस में है, इसमें b इसमें, तो इसको पहले लिख देंगे z प्लस एक्स और प्लस सी, यानी ये वाला सी, यानी इसका ऊपर योगफल होगा x प्लस वाई, है ना, ये और ये, अब माइनस ए, तो ए जो है इसके अंदर है, तो वाई माइनस ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको समझे, जेड प्लस एक्स ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट, एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, तो नीचे का तो आ ही गया है क्योंकि नीचे देख कर ही लाया हूं मैं, ये चीज यहाँ देखते रहना है जो सिद्ध करना है, और इसको इसको लेकर के बनाना है, तो यहाँ पर जेड से जेड कैंसिल हो गया और वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो हमको बच गया 2x
बी प्लस सी माइनस ए। अब इसी तरह से जो है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिद्ध करना था 2x, यहाँ 2 आ रहा है, तो इसी तरह से जब ये वाला करेंगे कि सी प्लस ए, तो यानी कि इसको और इसको ऐड करना है, माइनस बी करना है, प्रत्येक अनुपात, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जो है दूसरा अनुपात आएगा 2y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, और तीसरा जो है ये दूसरा आएगा, और तीसरा आ जाएगा तुम्हारा 2z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो जब प्रत्येक में सब दो दो है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग अगर देंगे तो सब इक्वल हो जाएंगे, x चले जाएगा, प्रत्येक अनुपात को जो है 2 से भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू एक्स अपॉन बी प्लस सी अपॉन ए वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से चौथा सवाल आ जाएगा। ठीक है बच्चों। पांचवा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से है 3x माइनस 5y 5z माइनस प्लस 3y x प्लस 5z y माइनस 5x, और यहाँ पर जो y माइनस जेड और x माइनस जेड। तो सिद्ध कर कीजिए कि प्रत्येक अनुपात x बटे y के होगा। तो यहाँ पर सब 5 से गुणा है, अगर इसको हम लोग 5 से गुणा कर देते, लास्ट वाले को 5 से गुणा कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी जो है अनुपात के हर और अंश में 5 से गुणा कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5y माइनस 5z 5x माइनस 5z आ जाएगा, और ये आगे का जो कितने हो रहेगा ये वाला। अब तुल्य अनुपात का सिद्धांत लगा देंगे, तो इसमें तुल्य अनुपात का सिद्धांत इसमें लगाएंगे और सबको जोड़ देंगे, तो ये जो है पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें जो है आपस में 5y इधर है, ये प्लस 5y होगा, कैंसिल हो जाएगा, 5z प्लस में 5z, तो हमको सिर्फ जो है ऊपर x बच जाएगा, 4x बच जाएगा। समझ आ रही नहीं बात। प्रत्येक है ना अनुपात जो है, प्रत्येक अनुपात ये सबको जोड़ देंगे तुल्य अनुपात के सिद्धांत से, जो है 3x माइनस 5y प्लस x प्लस 5z, और ये वाला भी ये जो आया है प्लस 5y माइनस 5z, नीचे भी ऐसे ही 5x है, सॉरी ये वाला प्लस 3y प्लस y माइनस 5x, और नीचे इधर है प्लस 5x माइनस 5z। तो 5z से 5z कैंसिल, 5y से 5y कैंसिल, प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में, और यहाँ पर 5z से और 5z कैंसिल, 5x से 5x कैंसिल, इस तरह से जो है अपना आ जाएगा 4x अपॉन 4y, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बटे y, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से पांचों सवाल तीसरे का हो गया, और जो ये वाला है चौथा सवाल, तीसरा और चौथा सवाल दिया गया था मुझे, इसमें 2 सवाल है, एक ये सवाल और एक इनको हल करना है। कैसे हल करेंगे ये जो है हल, तो ये पहला सवाल 16x माइनस 20x प्लस 9 और 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 बराबर 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर जो है ये 16 है, 16x स्क्वायर है, अगर ये 4x स्क्वायर से गुणा कर दे इसको तो ये 16x बन जाएगा। तो दूसरे टर्म को हम लोग 4x से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंश और हर को जो है हम लोग 4x माइनस 5 और ये 2x प्लस 3 से को 4x से गुणा कर देते, तो ये बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4 पंचे 20x, नीचे भी ऐसे
4 दूनी 8x स्क्वायर और प्लस 4 तिहाई 12x। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला तो है ही है, 16x स्क्वायर 20x प्लस 9 और यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21। अब तुलन अनुपात का सिद्धांत लगा देंगे, तो इसमें जो होगा माइनस में लगाएंगे, तो ये तुलन अनुपात का परमेय, तो ये जो है ये मान लेते के इक्वल टू है, जो या प्रत्येक अनुपात लिखो या के लिख दो, मान लिया ये बराबर के है, तो जो है ये 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 यहाँ पर घटा देते, अपन करेंगे तो ब्रैकेट दो, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जल्दी में बता रहा हूँ, टाइम कम है इसके लिए। और इसी तरह से यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस करेंगे तो ये 8x स्क्वायर माइनस 12x, तो ये 12x से 12x प्लस माइनस में है, 8x स्क्वायर माइनस में है, 8x प्लस में है। इसी तरह से यहाँ पे 16x प्लस में है, 16x माइनस में है, और 20x माइनस में, 20x प्लस में है, तो ये बचेगा 9 और नीचे बचेगा 21। ये भी कट रहा है, 3 तिया 9, 3 सते 21, तो बच गया 3/7 के। अब प्रत्येक के बराबर लिखा हूँ, यानी प्रत्येक अनुपात, प्रत्येक अनुपात में ये भी है, ये भी है, तो 4x माइनस 5 यानी के बराबर ये भी है। हम लोग मान लेते शुरू में कि माना जो है ये के बराबर है, तो के बराबर जो है ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 3/7। फिर ये गुणा करो, आपको आंसर आ जाएगा 7 चौक 28 x माइनस 7 पचे 35, और ये बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6x और 3 तिया 9, 6x को इधर ला लिया, 28x माइनस 6x 9 प्लस 35 इधर ले गए, प्लस में हो गया, और ये हो गया 44 और ये हो गया 22x, इसलिए x बराबर 2 आ जाएगा। ये आंसर हो गया, हल हो गया। ठीक है बच्चों, तो जो है कुछ बच्चों को डाउट है तो क्लियर करने के लिए ओपन कीजिए सर माइक उनका। किसी को कोई डाउट है? ये पहला सवाल बताया, अब इसी तरह से दूसरा भी आप कर सकते हैं। हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर हाँ। सर तीसरे का पहला बताइए। अरे वाह, तीसरे का पहला। हाँ सर। देखते हैं, बताओ। ठीक है, ये देखो कि मैंने ला लिया तीसरे का पहला, और आपकी स्क्रीन पे है तीसरे का पहला। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि तीसरे का पहला सवाल कि यदि है तो ये दिया गया है और ए बी सी में से कोई दो संख्या समान नहीं है, तो हमको सिद्ध करना है y माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी। इस तरह से सवाल है, तो हमने हल लिखो या उत्पत्ति जो दिया गया है ये ऊपर, हम लोग उसको लेते और आगे बढ़ते। तो हमने क्या किया, हर अनुपात को, हर सॉरी यहाँ पर अनुपात तो नहीं है, हर संख्याओं को जो इक्वल में दिया गया है इनको ए बी सी से, प्रत्येक अनुपात को जो है ए बी सी से भाग देते। अनुपात नहीं है तो अगर बटे में कर दो तो अनुपात ही बन जाएगा, हर एक संख्या के ए बी सी से भाग दे दिया। तो मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ ब्रैकेट है, तो ये ए बी सी से भाग दिया, ए बी सी बटे ए बी सी बटे ए बी सी, प्रत्येक को, सबको, यहाँ पे जितने इक्वल में। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इक्वल में कुछ है, हर चीज अगर हम सेम कर रहे तो जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट के बाहर है यानी गुणे में है, तो ए से ए कैंसिल हो सकता है। इसी तरह से यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, बी से बी भाग देंगे एक आएगा, और सी से सी भाग देंगे, तो यहाँ पर हमको y प्लस जेड जो है ये
जो बचा यहाँ पर ब्रैकेट में y प्लस जेड, यहाँ x लिख तो y प्लस जेड बचा, तो यहाँ पर मैंने ये y प्लस जेड वाला इधर लिख दिया, y प्लस जेड अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी, मतलब सीरियल से लिखने के लिए x प्लस वाई अपॉन ए बी यहाँ लिख दिया, और जो है z प्लस एक्स अपॉन ए सी इधर लिख दिया। अब तुल अनुपात का प्रमेय लगा दिया, प्रत्येक अनुपात यानी ये अनुपात, ये प्रत्येक अनुपात में हमने ऊपर देखा जो सिद्ध करना था y माइनस जेड, तो y माइनस जेड कब आएगा, जब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमने जो है ये वाला लिया और ये वाला लिया, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड आ जाएगा, या y माइनस जेड करना है तो, और चूंकि यहाँ पर b माइनस सी चाहिए तो इसमें से इसको माइनस किया जो है, तो यहाँ पर y जो है हमने लिखा जो है क्या कहते हैं, प्रत्येक अनुपात x प्लस, हमको जो पहला वाला सिद्ध करना था a b माइनस सी y माइनस जेड, तो हमको जो है x प्लस वाई, ये वाला x प्लस वाई और माइनस जो है y माइनस y प्लस जेड, ये वाला लिया, क्योंकि हमको जो है नीचे ए सी लाना था और a कॉमन चाहिए था, यहाँ पर a बाहर चाहिए था, तो इस तरह से बच्चों जो है हमने जो है ये ब्रैकेट ओपन कर दिया और जो है हमको प्राप्त हो गया इस तरह से जो है y माइनस जेड, और नीचे जो है a कॉमन ले लिया तो b माइनस सी बचा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आगे भी जो है इस तरह से किया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए, नेक्स्ट टाइम जो है अगर आपको जो है कोई बात नहीं समझ में आएगी तो फिर से बता देंगे। सबके स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा हर सवाल के, अगर नहीं लिया तो फिर से स्क्रीन पर जो है आप देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से जो है दूसरा अनुपात लिया, इसी तरह से तीसरा अनुपात भी ले लिया जो हमको सिद्ध करना है, हम उसको देखते रहेंगे। और किसी कोई सवाल? सर समय हो गया है, आप क्लास एंड कर दीजिए सर। ओके, थैंक यू जो है। तो बच्चे जो है आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या कहते हैं, और कुछ भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम हम ज्वाइन होंगे तो आप हमसे वापस से पूछ सकते हैं। आपने सभी ने बहुत अच्छा जो है वो किया, पार्टिसिपेट किया जो है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट टाइम आप पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। चलिए।